अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र है। एपिसोड बातों बातों का होस्ट मैं मोहम्मद नकी अली रज़ा, और आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती लम्हात में से जो लम्हात हमारे ऑडियंस को और हमको सीखने का मौका मिला, इसके लिए वैसे आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। बातों बातों के आप पहले गेस्ट हैं जो एज अ गर्ल है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट नाहिदा परवीन है। मैं सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन की मेंबर। जानना चाहेंगे कि एज अ फर्स्ट गर्ल द बीबीएम पॉडकास्ट के जो है गेस्ट बनी आप, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही? मेरी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। मैंने स्कूलिंग किया है शमसिया हाई मदरसा से, जो कि एक उर्दू मीडियम स्कूल है, ठीक है। और वहाँ से निकल के आज एक एडवोकेट हूँ जी, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ। मैं पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। कहाँ पर? सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन में, यानी कि हमारे सिलीगुड़ी कोर्ट में। तो आपको वहाँ से क्या क्या जो है एक्सपीरियंस हासिल हुआ अब तक? बहुत कुछ हासिल हुआ है। वो एक ऐसा जगह है जहाँ हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। प्रैक्टिसिंग का मतलब ही होता है हर दिन कुछ नया सीखना। मैं एक लड़की होकर के, एक मुस्लिम लड़की होकर के जी, एक ऐसे घर से आई हूँ जहाँ पे मतलब लोग पढ़ाई लिखाई को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। हाँ, पर आज भाई बाप बहुत सपोर्ट किया, जब इस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। नाहिदा परवीन का कार्ड छपा के नहीं अब तक? हाँ, छप गया है। बांटे के नहीं? बहुत बांट चुके हैं। अब तक किसी ने कहा कि नहीं आपको एडवोकेट? बहुत लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब भी कोर्ट में मिलते हैं वो लोग, कोर्ट्स में लोग हैं, कोर्ट्स में सीनियर है, जूनियर है, कॉलीग्स है, उसके अलावा जो क्लाइंट्स है वो लोग। तो अच्छा, मतलब जैसे कोई मेल अगर लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, तो उनको एडवोकेट साहब बोला जाता है ना अक्सर, और कोई अगर फीमेल हो तो जैसे आप हैं मैडम साहिबा साहिबा, वकील साहिबा वकील साहिबा। तो वकील साहिबा कैसी है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। ठीक है जी जी। आप जब लॉ कर रही थी तो आपके जो घर की हालत कैसी थी उस वक्त? मिडिल क्लास फैमिली कैसा होता है, सेम वैसा ही है, हर मिडिल क्लास के जैसा, दिन कमाना रात खाना। उस हिसाब से मैं बहुत अच्छे घर से ही हूँ, समझो तो। खुद का बिजनेस है अब्बू का, तो अब्बू भैया का सपोर्ट था बहुत ज़्यादा। मेरे बड़े भैया पूरा सपोर्ट किए, फुल सपोर्ट। उन्होंने कहा पढ़ना है, जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, मैं पीछे खड़ा हूँ, मुड़ के बस मत देखना, जहाँ तक जाना है जाओ, बस ये समझना मैं पीछे हूँ, जब भी ज़रूरत हो आवाज़ देना, एक बार मैं आ जाऊँगा। तो आज उनके ही बदौलत यहाँ तक है। क्या नाम था उनका? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद साहब जी, आपके बड़े भाई? बड़े भाई। तो एक बड़े भाई होने के नाते आप, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आप पर, जी, वैसे करना भी चाहिए। और हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो है अक्सर इन चीज़ों के बारे में जो है काफ़ी अफवाहें हैं कि लड़की है एक दिन शादी तो हो ही जाएगी, है ना, इतने पढ़ लिख के क्या करेगी, आखिर में तो चूल्हा जलाना ही है ना, खाना बनाना ही है। वैसे आपकी शादी हुई कि नहीं? हाँ, मेरी शादी हो चुकी कैसे? है। लव मैरिज। मतलब लव मैरिज हुई तो कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, बताइए बताइए। अकेले भैया मारेंगे भैया मारेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड क्लासमेट है। क्लासमेट? हम लोग दोनों क्लास 5 से एक दूसरे को जानते हैं। एक अच्छे दोस्त रहे हैं जी, एक ऐसे दोस्त जो सुख दुख में हमेशा साथ आता हो जी, जब भी जरूरत पड़े फोन करने पे वो आ जाए, इस टाइप के दोस्त थे। चाहे मैं हूँ चाहे वो, दोनों सेम ऐसे ही थे। फिर घर वालों को जब पता चला कि इन लोग की दोस्ती बहुत अच्छी है, गहरी है, तो उन्होंने कहा कि शादी कर लो। तो सब राजी हो गए, शादी हो गई। आपने बताया कि आपके जो बड़े भाई थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया आपके लॉ पढ़ने के विषय, मतलब काफी सपोर्ट की वो। तो उनको ऐसा नहीं लगा अरे यार मैं तो बहन को सपोर्ट कर रही थी पढ़ाई के, ये क्या चक्कर बना रखा है, ऐसा कभी नहीं, उनको कभी ऐसा नहीं लगा। वो बहुत
भरोसा भी करते हैं और उनका भरोसा कभी टूटा भी नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं उनके खिलाफ कभी गई हूँ। उनके क्या, मैं 5 भाई ऑलरेडी, ठीक है, 1-2 नहीं, 5 भाई की बहन हूँ मैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाइयों का सर झुकाना पड़े। उन लोग के सर झुकने नहीं दिया गया है, हमेशा उन लोग का मान बढ़ाने का कोशिश किया गया है। ये नहीं कि आज़ादी मिला है तो आज़ादी का नाजायज फायदा उठाया जाए, हमेशा आज़ादी को आज़ादी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बस वैसे ही भैया लोगों को कभी ऐसा बुरा ही फील नहीं हुआ। पूरा भैया लोग का टॉपिक चल गया। तो एडवोकेट नाहिदा परवीन कितने नंबर के बाद आती हैं? मैं बहनों में मैं 4थे नंबर पे हूँ और भाइयों और बहनों को मिला के मैं 7 भाई बहन के बाद हूँ। 7 भाई बहनों के बाद सबकी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बस छोटे भाई बहन बाकी है। छोटे कहना चाहेंगे उन लोगों को जो देख रहे हैं? अच्छे से पढ़ाई करे। नहीं, भाइयों के बारे में। भाई बहुत सपोर्टिव है, सभी भाई, एक नहीं। आज भी मुझे जरूरत पड़ती है, एक कॉल पे वो लोग आ जाते हैं। ऐसे भाई है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये नहीं देखते, मेरे एक कॉल पे वो अभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे है। आपकी लव मैरिज शादी हुई है ना? लव एंड अरेंज मैरिज? हाँ, लव कम अरेंज दोनों मिक्सिंग है, समझ लीजिए। तो जैसे आलू की चटनी में प्याज भी भुना जाता है और तेल भी भुना जाता है, उसी तरह है ना जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लव मैरिज होती है शादी, फिर कुछ दिन के बाद जो है टूट जाती है, फिर जो है कोर्ट के चक्कर लगाते हैं हम। तो अब शादी से जो है क्या मतलब, शादी हकीकत में ऐसा ही है क्या, ये रिश्ता बंधन? मैं शादी करके इतना समझिए, शादी एक खूबसूरत पल है जिसको जीना चाहिए, और जीने के लिए कभी उतार चढ़ाव तो होता ही है, आम जिंदगी में भी होता है। हम किसी की बेटी है तो भी होता है, हम किसी की बहन है तो भी होता है, घर है तो थोड़ा उतार चढ़ाव होगा ही। और अगर दोनों एक दूसरे को समझे तो कभी ये नौबत ही ना आए कि कोर्ट कचहरी करना पड़े। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका माइंड ही क्रिमिनल वाला होता है, उनसे तो सबको छुटकारा चाहिए ना। कोई किसी के अंदर तो दब के रहना नहीं चाहेगा। इसलिए कुछ रिश्ते जल्द ही टूट जाते हैं और कुछ रिश्ते सालों साल चलते हैं। तो सालों साल बनाए रखने के लिए एक रिश्ते को एक हस्बैंड वाइफ क्या करे? प्यार एक दूसरे से बेहद करे, एक दूसरे को समझे, सबसे ज्यादा जरूरी है। जब उसका दिन खराब हो तो उसके सपोर्ट में तुम खड़ी हो जाओ, और जब तुम्हारा दिन खराब हो तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये सपोर्टिंग सिस्टम ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आपके हस्बैंड क्या एडवोकेट है? नहीं, मेरे हस्बैंड एडवोकेट नहीं है। फिर क्लासमेट फ्रेंड भी हैं आप लोग? हाँ। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ है मैं एडवोकेट साहिबा नाहिदा परवीन हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो काम कर रहे हैं बोल के? प्यार में ये चीज नहीं देखा जाता है। अगर प्यार में ये चीज देखा जाता तो फिर हीर रांझा लैला मजनू की स्टोरी ना रहती। अगर प्यार में ये सब देखना शुरू कर दे तो फिर कोई गरीब कोई अमीर करते करते तो प्यार ही खत्म हो जाएगा। दुनिया में प्यार की जरूरत है, ना कि गरीबी और अमीरी और काम को देखा जाए। आपकी सैलरी मंथली कितनी है फिर भी? उनसे ज्यादा है कि आप उनसे कम है? हस्बैंड कभी ऐसे काउंट नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक मेरे हस्बैंड का ज्यादा है। आई थिंक उनका ज्यादा है क्योंकि पूरा घर वो अरेंज करते हैं। अगर उनका इनकम नहीं है तो अरेंज कैसे हो रहा है? कभी पैसों के मामले में झगड़ा वगैरह? कभी नहीं। मुझे जबरदस्ती उनको देना पड़ता है, वो लेना भी नहीं चाहते। उनका कहना है कि तुम्हारा पैसा है तुम रखो, तुम मेहनत की तुम रखो। कभी वो लेते नहीं है। हाँ, कभी ऊंच नीच होने पे एक दूसरे का तो मदद कोई भी करता है। तो वैसे ही एक हस्बैंड वाइफ का प्यार को बरकरार रखने के लिए क्या पैसों की जरूरत है? हाँ, पैसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्यार बरकरार रखने के लिए, ऐसा है कि जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। प्यार तो पैसा से नहीं खरीदा जा सकता ना, और जहाँ प्यार होगा वहाँ पैसा आएगा ही नहीं बीच में। जिंदगी जीना के लिए मगर पैसा चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट चीज है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोहब्बत है। से मैं कहूँ आपको कि 2 चीजें हैं, 2 रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ते जो है आपको प्यार की तरफ खींच लेके जा रहा है और एक रास्ते आपको पैसे की तरफ लेके जा रहा है। तो आप किन चीज को चुनेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लव, देन मनी। आई वॉन्ट लव। मुझे अच्छा लगता है प्यार देना लोगों को और प्यार लेना मुझे पसंद है। पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, पर मुझे प्यार चाहिए ना। प्यार से वो इज्जत मिलता है ना,
जो पैसों से नहीं मिलता है। लोग मुंह पे तारीफ कर देंगे पर पीठ पीछे नहीं करेंगे, पर जब किसी को प्यार दिया जाए ना, वो जिंदगी भर याद रखते हैं कि हाँ वो लड़की थी, अच्छी थी, वो जरूरत पड़ने पे काम आती थी। कभी भी उसको कुछ बोला गया तो वो इनकार नहीं की, उसके दिल में मोहब्बत है। इसलिए माँ बाप के बारे में आपका क्या ख्याल है? माँ बाप, मेरी अम्मी सबसे 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 अच्छी अम्मी है, मुझे ऐसा लगता है। वो सबकी होती है। नहीं, मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना, हाँ, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे खाना भी वो अपने हाथ से खिलाती थी। मैं बैठे रहती थी बुक्स में, क्योंकि मेरा थोड़ा दिमाग वीक था। ऐसे नहीं था कि शार्प माइंडेड गर्ल थी, जो भी पढ़ा एक बार में याद आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे रिवाइज करना पड़ता था, पढ़ाई को बार बार रिवाइज करना पड़ता था। तो जब मैं रिवाइज करती थी तो मेरी अम्मी मेरे पास बैठी रहती थी, वो मुझे हौसला देती थी, कोई बात नहीं है, आज करो कल कामयाबी मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, और अब्बू तो जान थे, चले गए, खैर कोई बात नहीं। पर वो इतना है कि उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब पढ़ने के लिए नींद नहीं टूटता था ना, तो अब्बू आते थे उठाने के लिए कि उठो पढ़ो, पढ़ोगी नहीं। और जब पहला कमाई किए थे तो अब्बू बहुत खुश हुए थे। जब फर्स्ट टाइम 500 रुपये मिला था ना सीनियर से, तो ऐसा लग रहा था कि वो 5000 के बराबर है। और वो जब अब्बू के हाथ में दिए थे तो अब्बू एक ही दुआ दिए थे कि जिंदगी में तुम कामयाब हो जाओगी। और आज इंशाल्लाह मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब्बू को दुआ कबूल हो गई है। क्या वाकई में माँ बाप का दुआ कबूल होती है? हाँ बिल्कुल, माँ बाप की दुआ कबूल होती है 100%। 100 में 100%। बहुत सारे लोग तो माँ बाप को मतलब गालियाँ भी देते हैं, उनकी कदर नहीं करते हैं। देखो, रिश्ते के दो पहलू है। जब माँ बाप कुछ गलत करते हैं ना, तभी बच्चा उनके साथ गलत करता है, और जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। मेन है बोना। अगर आप सही बोएंगे तो सही पाएंगे। आप फसल ही गलत बोए हैं, बीज बोए हैं जौ का और मांगेंगे गेहूं, तो कहाँ से मिलेगा? खुद ही तालीम गलत दे दिए तो फिर क्या होगा? रिश्ता तो खराब हो ही जाएगा ना। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों के सपोर्ट करे, प्यार करे, उनसे उनके हिसाब से उनको प्यार दे। ना कि आज वो मांग रहे टॉय चाहिए, आज टॉय दे दिए, कल लोग करके बोलेंगे नहीं ये टॉय गंदा चीज है, तो ये गलत बात है ना। उनको तो आप पहले दे चुके हैं। हाँ, तो आप उनको दूसरे तरीके से समझाइए कि बाबू जब तुमको टॉय खेलने का टाइम था तब तुम टॉय खेल लिए, अब तुम्हारा टाइम नहीं है। तो जब उसको प्यार से समझाया जाएगा तो बच्चा खुद ब खुद उस चीज को समझना शुरू कर देगा। मूवी देखते हैं आप? लगभग मतलब सोशल मीडिया में कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म? फेसबुक। क्या क्या आता है आपके फीड में? मूवीज क्लिप्स और अच्छा, सीरियल देखते हैं कि नहीं? सीरियल, पाकिस्तानी सीरियल। उसमें जिसमें सास बहू वाला जो चक्कर आता है। ना, मुझे वो पसंद नहीं है, ड्रामेटिक। बिग बॉस? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बहुत ड्रामा होता है। बिग बॉस तो लोग पूरा एंजॉय करके देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं पसंद। मजा आता है, लोग वो झगड़ा करने का जगह दिखता है मुझे। आप लोगों को तो चाहिए भी वही। ना, ऐसा कुछ एक लड़की को तो वही चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं उसमें टिप्स मिलता है, घर में किस तरह जो है आग लगाया जाए, किस तरह जो है। घर शांति का जगह है, ना कि आग लगाने की जगह है। जब लोग खट के आते हैं ना, चाहे मर्द हो चाहे काम करने वाली औरतें, घर एक ऐसा प्लेस है जहाँ सुकून मिलता है। सारा टेंशन बाहर छोड़ के आ जाओ, घर में एक सुकून है, फैमिली है, माँ है, बहन है, भाई है, सब है, सबके पास आराम से रहो। वो जो पीछे क्या हुआ था सब भूल जाता है आदमी। इसलिए फैमिली आग लगाने के लिए नहीं है। सीरियल्स में तो दिखाते हैं कि बहू ने इस तरह किया, वो बहू को किस तरह फंसाना है। वो सीरियल है, इसलिए उसको ड्रामा कहा गया है। नहीं, उसको रियलिटी में ले सकते हैं कि नहीं? ना, इतना ज्यादा नहीं होता जितना वहां दिखाया जाता है। ये फिल्म या फिर कोई भी ड्रामा एक इंसान की लाइफ को बेहतर बना सकता है? कभी कभी हाँ, कुछ मोटिवेशन फिल्म होते हैं, जैसे अभी 12th फेल आया था, बहुत ही मोटिवेशन फिल्म था। जो लोग सोचते हैं कि अब हार मान जाएंगे, नहीं हो पाएगा, वो लोग देख सकते हैं। वो देख करके कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ हासिल हो सकता है। कुछ ड्रामा ऐसे भी है, जैसे मेरे अब्बू को पसंद था CID। लोग बहुत चाव से देखते थे, अभी भी देखते हैं। हाँ। तो वैसा कुछ चीजें हैं जो कि देखना चाहिए। और जिंदगी में थोड़ा सा ड्रामा सबको चाहिए होता है। मतलब फनी चीजें सबको चाहिए होता है।
हमेशा जो है एक ही माइंड में रहेंगे तो लोग जो है बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। फिर बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं, उसने तो ऐसे किया। तो